जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय। घाटा तेहि में कौन है, जो और ही चित दे। स्वरूप स्मरण, स्वरूप स्थित, अपने मन को आत्मा में ही बारंबार लगाना, आत्मा में ही स्थित रहना। इसके मनन में सुख है, ध्यान में सुख है, सुखदेह में सुख है, इसके आचरण में सुख है। जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय। स्वरूप स्थित के स्मरण में सुख है, ध्यान करने में, मन एकाग्र करने में सुख है। क्रिया, इस संबंधी कोई क्रिया हो, स्वरूप स्थित की तरफ ले जाने वाली कोई क्रिया हो, शुभाचार। सुख ध्येय, उसमें सुख का निश्चय करना। स्वरूप स्थिति परम सुख है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। जाहि मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया सुख ध्येय। घाटा तेहि में कौन है, जो और ही चित्ते। दूसरी बात में मन लगाने की क्या जरूरत है। निज को निज तज कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक। कर पुरुषार्थ ताहित, हटे न सो निज लीक। निज को निज, अपने में अपने को स्थित करना है, इसको छोड़ करके कुछ लक्ष्य नहीं। निज को निज तज कुछ नहीं। सरल अर्थ होगा, स्वरूप स्थित को छोड़ करके कोई प्रयोजन नहीं। जब यह निश्चय ठीक, जब यह ठीक निश्चय हो जाएगा, कर पुरुषार्थ ताहि हित, तब इसके लिए साधक श्रम करेगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन, चेतन का प्रयोजन, और पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रम। इसके लिए वो परिश्रम करेगा। सो न हटे निज लीक, वो अपनी लीक से, अपने पद से हटेगा नहीं। जिसे स्वरूप स्थित परमप्रिय हो गई, वो उसी के लिए श्रम करेगा। स्वरूप स्थित के समान कुछ नहीं। संकल्प शून्य करके शांत हो जाओ, इसके समान कोई उपलब्धि नहीं। उठते बैठते चलते फिरते स्वरूप स्थित का विचार रखो, इसके समान कोई सुख नहीं। चित्त एक सरल होता है, एक जटिल होता है। ध्यान में साधक बैठता है, सरल चित्त का भी साक्षी न रहोगे तो समय बीत जाएगा और ध्यान का काम नहीं होगा। सरल चित्त, देखे सुने, खाए पिए, बोले बतियाए, शुभाचार की बात है, वही की सबकी याद होती रहे। पाठ सत्संग, मिले जुले, उनसे बात किए, ये ज्ञान की बात हुई, वो ज्ञान की बात हुई, ये सब सरल चित्त के व्यवसाय हैं। और इन्हीं में मन लगा रहा और इन्हीं की याद होती रही तो ध्यान का काम नहीं होगा। इसमें अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए, जागरूकता चाहिए, सावधानी चाहिए। ध्यान में बैठे तो ये पहले से तुरंत निश्चय कर ले, संकल्प शून्य में रहना। कोई संकल्प आए हटा दे। सरल चित्त का स्मरण जल्दी हट जाएगा। बस ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य देना चाहिए, सावधानी चाहिए, उसमें देरी नहीं लगेगी। जटिल चित्त का स्मरण आदमी नहीं टाल पाएगा, टालेगा फिर आएगा, टालेगा फिर आएगा। जटिल चित्त, जहां मन की ग्रंथि हो गई है, मोह हो गया है, वो खींचता रहेगा। वैर हो गया है, वो खींचता रहेगा। हमने कोई गलती कर दी है, वाणी से, कर्म से। मन से तो गलती शुरू से होती है, तब वाणी और कर्म में वो गलती आती है। मन की गलती भी उलझाएगी, खूब उलझाएगी। लेकिन मन की गलती जब तक वाणी में नहीं आई है और कर्म में नहीं आई है, तब तक वो बलवान नहीं होती है।
किसी के प्रति अशुभ भाव है, बहुत दिनों से है, तो मन तो वैसे खराब होगा और चेहरे के भाव भंगिमा से भी विकृत स्थित रहेगी, लेकिन वो छिपा रहेगा। जब वाणी से कह देगा उस भाव को, तब और जटिल हो जाएगा चित्त। लोग सुन लिए क्या कहेंगे, और कुछ इंद्रियों से कर दिया और जटिल हो जाएगा। तो ये जो जटिल संस्कार हैं, जटिल चित्त है, ये साधारण नहीं, हटाने से भी नहीं हटेंगे, क्योंकि उसमें विवेक बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है। दूषित चित्त में विवेक दुर्बल हो जाता है। इसलिए चित्त की निर्मलता का काम करना साधक का पहला काम है। सदैव चित्त निर्मल रख। किस लिए मैल बनाओ, किसके लिए? दूसरे के लिए मैल बनाया जाता है, दूसरे के लिए सबका हित चिंतन है, सबका नमस्कार है, अपना काम करना है। दूसरे के लिए हम चित्त क्यों मैला बनाएं? भोगों के लिए तो भोगते भोगते आ रहे हैं, उसी में सड़ते सड़ते वही सब रखेंगे तो क्या साधना करेंगे? सम्मान वैभव चाहेंगे, प्रभुता चाहेंगे, वो तो हजारों कोस दूर है साधना से। तो साधक का चित्त जब जटिल होता है तब वो स्थिति में नहीं ठहर पाएगा। जटिल होता है अपने से गलत होने से, और उसका पूर्ण विवेक हो करके उसकी निवृत्ति न करने से। अगर गलती में अहम भाव है तो कभी निवृत्त नहीं होगी। जब ये हो जाता है कि नहीं गलती हुई, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ग्लानि हो जाती है, तब साधक उसको तोड़ देता है और धीरे धीरे उससे छुट्टी पा जाता है। अहम भाव रहता है तो नहीं टूटता है, फिर गले मढ़ा रहता है, तो जटिल चित्त हो जाता है। हमने गलती नहीं की, किसी ने हमारे लिए गलती की, अपमान किया, अनादर किया, मेरी चीज छीनी, कुछ हुआ। अगर अपने पास विवेक जबरदस्त नहीं है तो अपना चित्त जटिल हो जाता है, बैर बन जाता है, द्वेष हो जाता है, उसको दुख देने की इच्छा होती है, उसको चारों तरफ बदनाम किया जाता है, बन सके तो उसको नीचा दिखाया जाता है, तकलीफ दी जाती है। ये सब कुछ न हो तो मन में दुश्मनी बनी रहती है, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा होती रहती है। तो ये जटिल चित्त ये भी नहीं अवकाश देगा, घेरे रहेगा। अपनी गलती से चित्त जटिल होता है, दूसरे द्वारा आक्षेप विक्षेप आने पर अगर सावधान न रहें तो चित्त जटिल हो जाएगा। इसमें भी अपनी गलती है। सहना ही तो धर्म है, सहना ही तो साधना है। कुसंग से अलग रहो ये ठीक है, लेकिन सहो, प्रतिक्रिया में न पड़ो। प्रतिक्रिया विहीन मन, अपराध विहीन मन, दुर्व्यवहार विहीन मन, स्वच्छ मन, सरल मन साधना के उपयुक्त बनता है। तो जटिल चित्त का तो निवारण ही बड़ा मुश्किल है। तो फिर मेहनत करे, समझे उस चीज को, किसी साधन संपन्न संत से राय ले, जहां जहां से जो निवारण होने योग्य उसका निवारण करे, निर्माणी हो जाए, कल्याण प्रिय है। जब ऐसा सोचे करे, वो जटिल चित्त भी सरल हो जाएगा, मनुष्य के वश में है। जटिल चित्त नहीं है, सरल चित्त है। सावधान न रहोगे उसे की याद होती रहेगी। बाहर की चीज, पेड़ पौधे, मकान, जमीन, लोगों का मिलना जुलना, बातचीत करना, उपदेश देना, निर्णय करना, यही सब की याद होती रहेगी। स्वरूप स्थित का काम नहीं होगा। साधक अपने चित्त को जटिल न होने दे।
जटिल होगा अपने को फांसी पर चढ़ा लिया। किससे किसका संबंध है? अपने मन से अपना संबंध है। मन को मार के, मन को घिस करके, चंदन बना करके अपना कल्याण करो। काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, सगुन अगुन दो पाटला, तामे जीव पिसात। काल चक्र की चक्की रात दिन चल रही है। निसगुण निर्गुण ये दोनों पाटला हैं, इसमें सब जीव पिस रहे हैं। सगुण अगुण, सगुण निर्गुण शब्द है, इसके विभिन्न प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं। मैक्स मुलर ने धम्मपदम की संक्षिप्त टीका की है इंग्लिश में, तो शुरू ही में आया है, मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपुदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा बहतो पदम। तो इसकी टीका करते समय उन्होंने टिप्पणी में लिखी है, धर्म शब्द पहले आया, मनोपगमा धम्मा, सभी धर्मों में मन पूर्वगामी होता है, धर्मों स्वभावों कर्मों। तो उन्होंने टिप्पणी में लिखा है कि धर्म का अर्थ बड़ा सरल है, लेकिन अनुवाद करना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने प्रमाण दिया, धर्म के विविध अर्थ होते हैं, वो भी बताया। बड़े परिपक्व पुरुष थे मैक्स मूलर। तो सगुण अगुण की परिभाषा अनेक तरह से है। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, सगुण साकार उपासना, सगुण निराकार उपासना, ये सब परिभाषाएं भिन्न भिन्न बहुत प्रकार की। सगुण अगुण दो पाटला, तामे जीव पिसात। सगुण सरल अर्थ कर लें, जो गुणयुक्त स्थूल जगत है। अगुण मन का चक्कर, सूक्ष्म बात। ये स्थूल और सूक्ष्म में दोनों में जीव पिसाता है। स्थूल चक्की है और सूक्ष्म चक्की है। पदार्थों और भावनाओं, भावना भी सगुण है, लेकिन इसको हम निर्गुण में लेते हैं। पदार्थ सगुण है, भावना निर्गुण। ये दो में जीव पिस रहा है, पदार्थ और भावना में पिस रहा है। पानी नहीं वर्षा, कष्ट है। अधिक वर्षा, कष्ट है। कोई बाल बच्चे नहीं है, कष्ट है। बाल बच्चा है, विरोधी है, कष्ट है। बाल बच्चे हैं, रोगी हैं। धन नहीं है काम भर का, कष्ट है। अनुकूल लोग हैं, लेकिन अनुकूल लोग होते हुए भी समझदार नहीं है, इसलिए कष्ट है। तो जो स्थूल द्रव्य है सर्वत्र, ये मानो सगुण है। और सूक्ष्म भावनाएं हैं जो भीतर हैं, अपने मन का पूरा निर्वाह नहीं कर मिलता है, समझ में नहीं आता है, साफ नहीं होता है, अंदर में चित्त उलझाता रहता है, उद्वेगित करता रहता है। दोनों में जीव पिस रहा है। सगुण अगुण की कल्पनाएं भी समझ सकते हो, कोई सगुण लिया कोई निर्गुण लिया, बोध ठीक से नहीं हुआ। सत्य सगुण भी है, निर्गुण भी है, दोनों से परे भी है। मैंने इसको लिखा है और मैंने कहा है कि भाई देखो, पूंछ पकड़ के मत बैठो, शब्दों को पकड़ के मत बैठो, शब्दों का सार लो, भाव क्या है। आत्मा सगुण है क्योंकि ज्ञान गुण युक्त है, आत्मा निर्गुण है क्योंकि उसमें सतरजतम ये तीनों गुण नहीं है। आत्मा सगुण निर्गुण से परे भी है। जब सतरजतम उसमें गुण नहीं है तो वो सगुण कहाँ है? निर्गुण है। लेकिन ज्ञान गुण है तो निर्गुण कहाँ है? तो दोनों से ऊपर हो गया। दोनों से ऊपर के लिए समाधि वाला विचार ज्यादा सरल है। जहां तक चिंतन मनन है, जहां तक स्थूल
ध्यान इत्यादि है, सब सगुण ध्यान है। जहां तक विचारों का प्रवाह है निर्गुण है। स्थूल ध्यान मिट गया, विचारों का प्रवाह मिट गया, सगुण निर्गुण से परे हो गया। तो शब्दों में अटकने की आवश्यकता नहीं। सगुण अगुण दो पाटला, पदार्थ और भावना, ये दो में आत्मिक पिस रहे हैं। स्थूल पदार्थों के धक्के खा रहे हैं और अंदर मन के धक्के खा रहे हैं। भय बिन भाव न उपजय, भय बिन होय न प्रीति। जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीति। भय के बिना भाव नहीं उत्पन्न होता है, भय के बिना प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। हृदय से अगर भय गया तो सब रस और रीति मिट जाएगी। यहां भय का अर्थ है अदब लिहाज, मर्यादा पालन। निर्भय होना चाहिए, दुष्कर्म न करो, चित्त निर्मल रखो, निर्भय हो। लेकिन मर्यादा में निर्भय हो तो उच्छृंखल हो। एक मर्यादा होती है, मर्यादा के बाहर कोई काम करे तो दंडित होता है। इसलिए मर्यादा रखो, भय रखो, हमसे गलती ना हो जाए। अपने मन इंद्रियों से भय रखो, सदैव डरते रहो, सदैव डरते रहो, कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए सदैव सावधान रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। इस प्रकार डरना जरूरी है। भय जब तक नहीं होगा भाव नहीं उत्पन्न होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर का भय, इस गड्ढे में पड़े हैं, इससे उद्धार होने की तीव्र लालसा नहीं है तो गुरु में, संत में, सिद्धांत में कैसे प्रेम होगा। कुनुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति। अंधकारेनो नद्धा पदीपम न गविष्यत। कुनुहासो, क्यों हंस रहे हो? किमानंदो, क्यों आनंदित हो रहे हो? नित्यम पज्जलते सति, निरंतर दावाग्नि जल रही। अंधकारेनो नद्धा, अंधकार से घिरे हो, पदीपम न गवेष्यत, दीपक नहीं खोजते हो। किस अहंकार में डूबे हो? कौन सा सुख मिल गया है? शरीर के गड्ढे में पड़े हो, फोड़ा में मन जला रहा है, इंद्रियां और मन बस में नहीं है, रात दिन जल रहे हो। कौन सा अहंकार तुम्हें घेर लिया है? दूसरे गलत हैं, तुम बड़े सही हो। एड़ी से चोटी तक नरक में डूबे हो, अपने खोसवास नहीं है। किस घमंड में हो? जब समझ आएगी आदमी अपने को आहत पाएगा। इस संसार में चारों तरफ ठोकर के सिवा क्या मिला हो, क्या मिलेगा? किसका घमंड करे? सारा अहंकार छोड़ करके गुरु संत का आधार उपासना, भक्ति और साधना में डट पड़ना। भय बिन प्रीत न होए, बिना भय के प्रीत नहीं होती। ये भय बहुत जरूरी है। मैं जो कहा करता हूं कि सारे शब्द सापेक्ष होते हैं, सारे शब्दों के अर्थ सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं, एक ढंग से होते हैं। निर्भय होना चाहिए। निर्मल मन निर्भय होता है। उच्छृंखल व्यक्ति अपने को निर्भय मानता है, नारकी होता है। वाणी में विचार नहीं, कर्मों में विचार नहीं, मन में विचार नहीं, उन्मादी उद्दंड अपने को निर्भय मानता है। वो निर्भय नहीं है, वो नारकी है। निर्भय वह है जो शीतल है, सरल है, विनम्र है, निष्कामी है, निर्मानी है, प्राणी मात्र का हित चिंतक है, विरोधी का भी हित चिंतक है, किसी के अहित की भावना नहीं है, वो निर्भय होता है। उन्मादी आदमी अपने को तो निर्भय मानता है, मूंछ फुला करके घूमता है, लेकिन वो नारकी है। बिना भय के प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। संसार का भय दावानल से ग्रसित जीवन मुक्ति स्थिति में पहुंच गए हो?
कोई विकार नहीं है। कृतार्थ अवस्था में हो, अगर इसमें नहीं पहुंचे हो तो कितनी भय की जगह अभी है, और इसमें पहुंच गए हो तो भय करने कोई गुंजाइश ही नहीं है, और निर्भय भी नहीं होना। वहां भी सावधान। जब लग है यह दे प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो ये स्वार्थ हित। विशाल देव महान कृतार्थात्मा पुरुष वो कहते हैं, जब तक देह है तब तक ये प्रारब्ध भुलावन घर में बैठा हो, तब तक मन शत्रु सामने है, पता नहीं कहां बहका दे। इसलिए हे सद्गुरु विनय करता हूं। यहां पर इतने लोग आए, इनमें से कोई भी अगर प्रबंधक बनकर, व्यवस्थापक बनकर, क्लर्क बनकर, कर्मचारी बनकर गुरु से मिलेगा तो गुरु से मिलने का फल नहीं मिलेगा। सभी साधकों को, छोटे बड़े सब ध्यान दे, गुरु से मिलो तो घर छोड़े हो जिस दिन उसकी याद करो। तुम किस भाव से आए थे? गुरु और शिष्य का संबंध वही याद रखो। यहां हो तो सेवा तो करना पड़ेगा। सेवा को कुछ काम करो, उसका घमंड न करो, पद का घमंड न करो, मेहनत का घमंड न करो। अब वो सब संस्कार लेके गुरु के पास पहुंचोगे तो उलझोगे। गुरु से ही उटपटांग काम करोगे, व्यवहार करोगे, बात करोगे। उसको अलग थलग धर दो, सेवा करो, विनम्र रहो। मैं गुरु का हूं, सब गुरु का है, गुरु की सेवा है, अपना क्या है? घर छोड़े हो जिस दिन गुरु से मिले हो, बस वही ध्यान रखो। और बीच वाला जो ये है, इसका ध्यान न रखो, इसका करो, काम करो। तुम प्रबंधक बन गए तो गुरु से मिलोगे, तो गुरु शिष्य का जो लाभ है गुरु शिष्य के संबंध में वो नहीं मिलेगा। और अपने शिष्यत्व से मिलोगे, शुरू वाली भावना से मिलोगे, तब लाभ होगा। साधकों को ये बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। साधक इसीलिए भटकते हैं। साधक की भी मजबूरी है, गुरु के पास रहें तो बैठे तो नहीं रहेंगे, बैठे रहें कैसे काम चलेगा? बैठे रहे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो कुछ न कुछ सबको सेवा करना है। अब सेवा को लाद लिए अपने दिमाग पर, पद को लाद लिए अपने दिमाग पर, योग्यता को लाद लिए अपने दिमाग पर, परिश्रम को लाद लिए अपने दिमाग पर। अब उसको लेकर के जब गुरु से मिलोगे तब वो गुरु शिष्य वाला संबंध नहीं रहेगा, व्यवहार वाला हो जाएगा। तो उसमें जो ऊंच नीच की कल्पना होगी, उन कल्पनाओं को लेके मिलोगे, चित्त कलुषित हो जाएगा। सेवा का काम करो। गुरु भी सेवा करता है, सभी लोग सेवा करते हैं। गुरु भी सावधान हो, गुरु अहंकार न करे, गुरु कामनाबद्ध न हो, निष्काम, निर्वाण, शीलवान। गुरु शिष्य का संबंध है, जो गुरु शिष्य के संबंध का सिद्धांत है, उसको लेकर के निपट सकता है। और जहां बीच के व्यवहार को लेकर के गुरु शिष्य के बीच में उसको लाओगे तो घर छोड़ने के लाभ नहीं पाओगे। तो क्लर्क बन के रह जाओगे, सेवक बन के रह जाओगे, परिश्रमी रहोगे, और अपने मन में कलह आएगा, विकार आएगा, उद्वेग आएगा, गुरु को ही उल्टा पुल्टा कह दोगे। और जहां से अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए, विनम्र रखना चाहिए, समर्पित भाव रखना चाहिए, जहां से स्वप्न में भी जन घट जाए सने, कबीर गुरु की भक्त से थर थर कांपे दे। कब हूं भाव कुभाव थे जन घट जाए सने। गुरु की भक्ति से हमारा शरीर थर थर कांपता है। ऐसा ना हो कहीं भाव कुभाव से हमारी श्रद्धा घट जाए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जब भरत जी सुने कि इस नदी से जहां रात में सोए थे राम, तो यहां से तो वे रथ पर बैठ के गए, लेकिन गंगा के पार रथ छोड़ दिए।
और उधर नौका से पार होके तब पैदल गए, उधर तो रथ नहीं था। तो भरत ने कहा जब राम रथ से नहीं गए, पैदल गए, तो मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, यही उचित है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बहुत कठोर होता है। राम जमीन पर सोते हैं तो हम जमीन पर कैसे सोएं? तो खोद करके गड्ढा कर देते हैं, वहां सोते हैं। ये आदर्श चाहे बनाया गया हो, चाहे घटा हो, बनाया गया है तो भी समझकर कि ऐसा होना चाहिए। गुरु शिष्य के बीच में संबंध मधुर तभी रहेगा, घर छोड़े हो जिस दिन आए हो, जिस कल्याण के लिए उसको सामने रखोगे तब। और जहां व्यवहारिक प्रबंधक, क्लर्क, अफसर बनोगे, कार्यकर्ता बनोगे, ये सब बन करके इस भावना से गुरु के पास पहुंचोगे। पहुंचने का मतलब है ख्याल करना, खाली उनके पास पहुंचना नहीं। अपने आसन पर बैठ करके गुरु ख्याल करो और ये सब भावना लेकर के करो, तो जिसके लिए घर छोड़े हो वो तुम्हारा काम नहीं होगा, तो सब बेकार हो गया। जिसके लिए घर छोड़े वही काम बेकार हो गया। और कुल करके क्या होगा? और कुल करने में किसी का चित्त शुद्ध होगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे मैं बहुत लिखता हूं, इतना कुल लिखा। शुरू का ग्रंथ मेरा वैराग संजीवनी, वो मेरे हृदय का रस है, एक एक जैसे नस नाड़ी से झरझर करके आया है। उसके छंद कितने मैं मनन कर लेता था और पाठ करता रहता था, महीनों पर लिखता था। मुझे याद है कई महीने के बाद भी कोई छंद लिखा हो। और ये भी याद है कि मेड़ पर बैठा हूं और संकल्प आया, पूरा छंद लिख दिया हूं। तो वो सब मेरी साधना और रस है। वैराग संजीवनी में कुछ बाकी नहीं। अब अगर मेरे जीवन में बाकी रहे, मेरा मन चंचल है, मैं अस्तव्यस्त हूं, मैं अपनी दशा में नहीं हूं, तो हजारों बरस लोग मेरी पुस्तकों से लाभ लेते रहे, लेकिन मैं खटाई में पड़ गया, बेकार हो गया, कुछ फल नहीं हुआ। बहुतों को उपदेश देता हूं, बहुतों को निर्देश करता हूं, स्वयं में स्थित नहीं हूं, तो दूसरे को तो हित हो जाएगा, लेकिन मेरा हित नहीं होगा। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। भय की बड़ी जरूरत है। भय यहां मर्यादा, शील, कोमलता, कैसे बोलना चाहिए, गुरु के सामने कैसे बोलना, गुरु के प्रति कैसे भाषा निकालनी चाहिए, संतों के प्रति कैसे भाषा निकालनी चाहिए, बड़ों बुजुर्गों के प्रति कैसे भाषा निकालनी चाहिए। मैं कहा करता हूं, कोई भक्त बुजुर्ग हैं, कोई ब्रह्मचारी, वो अगर बंदगी करते हैं तो खड़े खड़े नहीं, ब्रह्मचारी बंदगी ले, ब्रह्मचारी खुद बैठ जाना चाहिए। बुजुर्ग भक्त हैं तो उनको ही बैठ जाना चाहिए। तो बड़ों की मर्यादा, वृद्धों की मर्यादा, माँ बाप की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, बड़े गुरु भाई की मर्यादा। मुझे याद नहीं है कि मैं अपने बड़े गुरु भाई की खड़ाओं पर पैर रखा हूं। पहले जहां आसन होता था एक किनारे में लगा लेता था, बाकी संत लगाते थे, देख रेख में रखता था। हर बात में 10, 15, 20 दिन पर कहना ही पड़ता था, भाई अमनिया में सब ठीक से पहुंचा करो। तो समाज है, बताना पड़ता है, खड़ाऊं सबकी निकाल ही रहे, लेकिन मैं ध्यान रखता। मेरे बड़े गुरु भाई खड़ाऊं है तो सुर पैर नहीं रखता था। मेरे बड़े गुरु भाई के गिलास से मैंने कभी लक्षशंका नहीं गया। छत्तीसगढ़ में भ्रमण में था, साथ साथ घूम रहा था, यात्रा में चल रहा था। पहले तो पैदल चलना पड़ता था, मुझे लक्षशंका लगी। मेरा कमंडल लेके बहुत पीछे थे कोई साधु, तो निहाल साहब अपना छोटा गिलास झोला से निकाले। मैंने कहा नहीं साहब, तो उन्होंने व्यंग किया, इतना अछूत हमें माने हो, मेरा गिलासा लक्षशंका के लिए भी ले सकते हो। और गिलासा उनके लिए लक्षशंका ही के लिए रहा है, लेकिन उसको भी मैं नहीं लेना चाहता था, तो मजबूर हुआ। तेज लक्षशंका लगी थी तो लिया, एक दिन लिया, फिर नहीं लिया। अपने बड़े गुरु भाई के बिस्तर पर मैं पैर रख करके कभी नहीं बैठा।
वैसे भी नहीं बैठा। जब बैठना होता था कहीं, जैसे सुमरन साहब हमारे थे गुरु भाई, बड़े साल भर के बड़े रहे होंगे, और ऐसे तीन साल के बड़े थे। जब मैं घर से निकला हूं तो 3 साल हो गया था उनका, या 4। लेकिन वो हमसे बहुत घुलते मिलते थे, तो उनके आसन पर कभी कभी बैठना पड़ा, लेकिन पैर बाहर करके रखा, पैर उस पर नहीं रखा। और तो किसी गुरु भाई के आसन पर कभी नहीं बैठा। तो ये मर्यादा और ये हमारा व्यवहार हमें सुख दिया। मेरा साधुवेश हुआ तो थोड़े दिन में लोग साहब साहब कहना चाहें, मैं सबसे भी नहीं करूं, मुझे कोई साहब ना कहे। और मैं संतों के सामने खाट पर बैठता नहीं था, जमीन में बैठ जाता था। अमनिया करने जाऊं, भंडार बनाने जाऊं, किसी भगत के आंगन में तो पैरा लेके बैठ जाऊं, चटाई लेके बैठ जाऊं, खाट पर नहीं बैठूं। और संत खाट पर बैठे तो आप खींच खींच के बैठाने लगे, नहीं बैठो। गुरुजी बैठे थे बड़हरा में, मैं पंखा चल रहा था, बड़ा पंखा घूम घूम करके पाठ हो रहा था, तो सब संतों को भी और गुरुजी को भी पंखा चल रहा था। जब पाठ खत्म हुआ तो मैंने गुरुजी से कहा कि साहब, हमें सब साहब साहब कहते, हमें अच्छा नहीं लगता, आपके द्वारा आज्ञा हो जाए हमें सब दास कहें। तो उन्होंने कहा अधिकारी खींचे बर चोरी, इतने कहा कि चुप हो गए। तो मैं चुप हो गया, अब क्या कहूं। ये रामराज साहब की पंक्ति, अधिकारी खींचे बर चोरी। अपना नम्र रहोगे, मीठे वचन बोलोगे, मर्यादा से बोलोगे, आपकी इज्जत होगी, आपको शांति मिलेगी, आपको तृप्ति मिलेगी। आप उद्दंड होगे, गुरु की मर्यादा नहीं, बड़े गुरु भाइयों की मर्यादा नहीं, वृद्ध बुजुर्गों की मर्यादा नहीं, भक्त सज्जन आते उनकी मर्यादा नहीं, तुम्हें लोग क्या कहेंगे? अंदर से खराब होगे, बाहर से खराब होगे। इसलिए भय की जरूरत है। जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीति। जब हृदय से भय चला गया, अदब लिहाज चला गया, मर्यादा चली गई, सब रस और रीति समाप्त हो गई। इसलिए सावधान।